पैंट को ऊपर की तरफ उठा के और हाथ में जूता लटका के जब डीएम साहब और एसपी साहब अपने काफिले के साथ चल रहे थे, तो ग्रामवासी बड़ी हैरत भरी निगाहों से उन लोगों को देख रहे थे। सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो गया कि नंगे पांव जो है वो डीएम एसपी साहब को चलना पड़ रहा है, वो भी पैंट को ऊपर की तरफ उठा के। ऐसा क्या हो गया कि कभी ना दिखने वाले अधिकारी लोग अचानक से हमारे गांव में आने लगे। जब गांव वालों ने तहकीकात किया तो पता चला कि अब यहां पे जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले हैं और उन्हीं की तैयारी में एकदम से जूता उता उतार के डीएम साहब और एसपी साहब लग गए हैं। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, ये है तस्वीरें, साफ तौर पे आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, एसपी साहब हैं और ये डीएम साहब हैं। दोनों जो हैं वो इस वक्त नवादा के गोविंदपुर प्रखंड में जो है वो गए थे सकरी नदी का निरीक्षण करने। दरअसल वहां पे एक पुल बनने वाला है और उसी पुल का निरीक्षण करने गए थे कि चलो भाई चल के देखते हैं कि वहां की क्या स्थिति है, वहां पे क्या कुछ चल रहा है, वहां पे पुल बन सकता है कि नहीं बन सकता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतने शानदार कार्य कर रहे हैं डीएम साहब और एसपी साहब, इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और मैं इनकी प्रशंसा करता भी हूं। सिर्फ इस काम के लिए नहीं कि पुल का निरीक्षण करने गए थे कि कैसे पुल बनेगा, बल्कि अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए जितने ये लॉयल हैं, भाई साहब इतना लॉयलिटी मैंने देखा नहीं था। अब करे भी क्यों ना। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पे पहुंचने वाले हैं और माना जा रहा है कि आने के साथ ही वो इस पुल का उद्घाटन करेंगे। अब उद्घाटन को लेकर अधिकारी चिंतित हैं कि भाई साहब जल्दी से जल्दी पुल बनाया जाए, पुल बनेगा तब तो उद्घाटन होगा। प्रगति यात्रा के दौरान जब नवादा पहुंचेंगे उसके बाद पुल ढूंढेंगे, पुल मिलेगा ही नहीं तो हम लोग कहां उद्घाटन करेंगे, वो हम लोग क्या ही जवाब देंगे उनको। और इसी वजह से डीएम साहब एसपी साहब नंगे पांव अपने पूरे काफिले के साथ निकल पड़े हैं पुल बनवाने के लिए, पुल के जगह को निरीक्षण करने के लिए। इससे पहले जो है कई पुलों को बनते हुए आपने अपने गांव में देखा होगा, पुल पुलियां बनते हैं। कितने पुलों के निरीक्षण में डीएम साहब और एसपी साहब अपने पूरे काफिले के साथ एक साथ आए होंगे, आप खुद ही याद कर लीजिए। शायद ही ऐसा कोई मामला आपको याद आ रहा होगा या शायद ही कोई ऐसा मामला घटित भी हुआ होगा। लेकिन यहां पे देख लीजिए, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं, अब जब कुमार आ रहे हैं तो उनके लिए तैयारियां तो पूरी होनी ही चाहिए और इसी तैयारी में उनका पूरा अधिकारी लगा हुआ है कि जब साहेब आए तो उनको दिखे कि सब कुछ तो बहुत बेहतर चल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि इस पुल की मांग आज से नहीं बल्कि कई 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 सालों से जो है वो उठाए जा रहे हैं। गांव वाले लगातार इस पुल की मांग कर रहे थे और इस बार तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर ये पुल नहीं बनेगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। अब वोट के बहिष्कार करने वाली बात को लेके थोड़ा सा प्रशासन जो है वो मुस्तैदी में आई, एकदम से मुस्तैदी के साथ इस काम को देखना शुरू किया कि भाई साहब अगर ऐसा हुआ, मतलब अगर पुल नहीं बना और ऐसी स्थिति में गांव वालों को रहना पड़ा और उसी बीच यात्रा करने के लिए नीतीश कुमार पहुंच जाएंगे, तो बताइए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। समस्या इस वजह से नहीं है कि इन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, समस्या इस बात की नहीं है कि गांव वाले हद से ज्यादा मुश्किल झेल रहे थे कई सालों से इस पुल के लिए। समस्या तो बस ये थी कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में ये पुल कहीं बड़ी बाधा ना बन जाए और जब नीतीश कुमार यहां उद्घाटन करने आए तो सब कुछ कुशल और बेहतर दिखना चाहिए। इसीलिए अधिकारी लोग जो है वो युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। लगातार अब कोशिश की जा रही है कि नवादा पहुंचने से पहले नीतीश कुमार के इस पुल को तैयार कर दिया जाए और देख लीजिएगा ये पुल तैयार हो भी जाएगा। ये इस पुल के उद्घाटन भी कर देंगे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार आ रहे हैं भाई साहब और नीतीश कुमार आ रहे हैं तो इनके अधिकारी लोग जिस चुस्ती फुर्ती के साथ काम कर रहे हैं, ये ऐसा काम आपने बिहार में कभी देखा नहीं होगा। मतलब ऐसा काम कभी कभी देखने को मिलता है जब इस युद्ध स्तर पे काम होता हो और इस तरीके से काम को अंजाम दिया जाता हो। इससे पहले आपने कहां देखा था कि कोई डीएम और एसपी एक साथ जाके किसी पुल का निरीक्षण कर रहा हो और वो भी इस तरीके से, इस शिद्दत के साथ। लेकिन अभी तो चूंकि बिहार के राजा आ रहे हैं, राजतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन स्थिति वैसी ही देखने को मिलती है और राजा साहब आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति बनना लाजमी है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस मुस्तैदी के साथ अभी इनके अधिकारी काम कर रहे हैं,
शायद अगर वो कुछ साल पहले से करते आते तो उनको प्रगति यात्रा करने की कोई आवश्यकता बिहार में नहीं पड़ती। बिहार की जनता उनको एक बार फिर से ऐसे ही मुख्यमंत्री बना देती, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन अफ़सोस अब प्रगति यात्रा करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि उन्होंने क्या काम किया और देख लीजिए उनके अधिकारियों को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये वो अधिकारी हैं जो कभी-कभार ही दिखते हैं जिला में। आपने कितने डीएम को जिला भ्रमण पे देखा होगा, बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ये जब तस्वीरें आ रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि चलो भाई, कम से कम कुछ तो बेहतर हो जाए। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।